स्टूडेंट की अटेंशन के लिए आप क्या-क्या ट्रिक्स या टेक्निक्स फ़ॉलो कर सकते हैं? उसमें कैसे आप देख सकते हैं? इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और इस प्रेज़ेंटेशन के बाद एक मैंने एक्टिविटी सेशन रखा है जिसमें क्या होगा कि हम एक लाइव मीटिंग प्लान करेंगे, ठीक है? तो उसके अंदर जो चीज़ें हमने आज की प्रेज़ेंटेशन में देखी होंगी हम उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद एक्सेप्शंस का मैंने एक सेशन रखा है। एक्सेप्शंस में क्या है कि जी आपके पास कुछ ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं जो अनसीन होते हैं कि आपको प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेशली नॉन सीएस मेंबर्स के लिए, जो नॉन सीएस फैकल्टी के पार्ट हैं उनके लिए। ये वीडियो के साथ ज्वाइन करनी है या ऑडियो के साथ? आप किसी के साथ भी ज्वाइन कर लें, लेकिन प्लीज़ अपना माइक आप म्यूट रखें। ठीक है, और एंड में हम एक फीडबैक का सेशन रखेंगे। इतना आसान है ना, सारे साथ आ जाते हैं बारी-बारी। डॉक्टर इमरान प्लीज़ आप अपना माइक म्यूट कर लें। जी। ये वाला आसान है, ये म्यूट कर दिया। कि अभी इसके बाद सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जूम हम यूज़ क्यों करना चाह रहे हैं। हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें मीटिंग गूगल मीट आता है। प्लीज़ आप अपना माइक म्यूट रखें थोड़ी देर के लिए ताकि बाकी लोगों को सेशन डिलीवर हो सके। सबसे पहले आता है कि जी हम जूम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम कोई और सेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हम गूगल मीट क्यों नहीं यूज़ कर रहे या हम MS टीम्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो इसकी वजह ये है कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक स्टूडेंट लेवल और एक इंस्ट्रक्टर लेवल, दोनों की हमने फिजिबिलिटी देखनी है। ज़ूम आपको ये वाली चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसके अंदर फाइल शेयरिंग, यूज़र पार्टिसिपेशन है, कोलैबोरेशन टूल्स हैं। कोलैबोरेशन टूल्स आप ऑनलाइन कुछ कोलैबोरेट कर रहे हैं या आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना रिक्वायर नहीं है इसके लिए। जो होस्ट है उसके लिए लॉगिन मैंडेटरी है, लेकिन स्टूडेंट के लिए लॉगिन मैंडेटरी नहीं है, तो उसको क्रेडेंशियल्स का भी इतना इशू नहीं होता। उसके बारे में हम मज़ीद आगे देखेंगे। ठीक है, और मल्टीपल यूज़र हैं और डिफरेंट चीज़ों की आप इसके अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है इंस्ट्रक्टर के पर्सपेक्टिव से। इंस्ट्रक्टर के पर्सपेक्टिव से सारे के सब वो फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट के लिए हैं, लेकिन ये इकोनॉमिकल है, बाकी जितने भी टूल्स हैं उनके कंपैरेटिवली। ठीक है, अब आते हैं जी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवरी की तरफ। ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवरी में इन जनरल हमारे पास 3 मॉडल हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास सिंक्रोनस मॉडल है। सिंक्रोनस मॉडल में क्या होता है कि जी आप फिजिकली लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या आप टेली क्लासेस में हैं या वर्चुअल क्लासेस में हैं या आपके पास वेबिनार है। अभी हमारा फोकस जो है वो वर्चुअल क्लासेस की तरफ है और वेबिनार की तरफ है। वर्चुअल क्लासेस हमारा स्टूडेंट हमसे डिस्टेंस लोकेशन पे बैठा हुआ है, रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है, सेशन ले रहा है और कुछ क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वर्चुअल सिनेरियो बन जाएगा। लेकिन अगर यही रिकॉर्डेड सेशन हमारे स्टूडेंट या हमारी ज़्यादा ऑडियंस के लिए हम प्लान करते हैं तो कलीम सर, जी जी सॉरी टू जस्ट सर, थोड़ी सी लाउडली आवाज कम हो जा रही है लोगों की तरफ। जी अब बेहतर आ रही है? मैं माइक पास कर लेता हूँ, ये हो सकता है। जी अभी बेहतर है? जी जी ठीक है, थोड़ी सी बेहतर हुई है मगर आपकी आवाज अंडरस्टैंडेबल नहीं है। अगर आप प्लीज अपने माइक की सेटिंग या वॉल्यूम जरा बेहतर कर लें या उसको अपने करीब कर लें तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं माइक अपने करीब कर लेता हूँ। जी अभी बेहतर आ रही है आपको आवाज? थोड़ी सी बेहतर हुई है। थोड़ी सी बेहतर हुई। अच्छा, देखिए हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर डिलीवरी के लिए 3 मॉडल हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और हाइब्रिड मॉडल। सिंक्रोनस में हमारा जो स्कोप है, हमारा जो फोकस है वो वर्चुअल और वेबिनार की तरफ रहेगा। हम वर्चुअल क्लासरूम की तरफ इस टाइम जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम में क्या है कि जी आपका स्टूडेंट आ रहा है और क्लास ले रहा है, आपसे क्वेश्चन भी कर रहा है और आप उसको आंसर भी कर रहे हैं। वेबिनार ये होता है कि आपने एक रिकॉर्डेड लेक्चर दिया है, उसके अंदर आपका स्टूडेंट ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। इसमें मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, उसको हम देख लेंगे अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है, लेकिन ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, इसके बाद एसिंक्रोनस मॉडल है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी मोस्टली फॉलो करती है। उसके अंदर क्या है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट्स को दे देते हैं और LMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू स्टूडेंट आपसे क्वेरीज करता है। ठीक है, और हाइब्रिड मॉडल जो है इसमें ब्लेंडेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, जिसमें फिजिकल और वर्चुअल दोनों क्लासेस हो रही होती हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं कि जी जो ऑनलाइन क्लास है उस क्लास को आपने डिलीवर कैसे करना है, आपने क्लास स्टार्ट कैसे करनी है। तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप कभी भी फौरन क्लास स्टार्ट ना करें, आप 5 मिनट पहले क्लास स्टार्ट करें। उसमें क्या होगा कि आप अपनी माइक की सेटिंग, अपने वॉल्यूम, अपनी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, अपनी वीडियो, ये वाली चीज़ें आप चेक कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है वो आप स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी ब्रिजिंग करें। स्टूडेंट से पूछें, स्टूडेंट
का कोई ओपिनियन लें कि उनको कैसा लग रहा है या उनको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसी तरह आप कोई जनरल डिस्कशन कर लें स्टूडेंट्स के साथ, जिससे स्टूडेंट आपकी तरफ थोड़े से अट्रैक्टिव होगा। उसके बाद आप क्लास का एजेंडा शेयर करें कि आज का आप क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, किस तरह कवर कर रहे हैं। बेहतर है कि आप उसमें स्लाइड्स यूज़ करें। उसके बाद आप रेगुलर क्लास की तरफ जाएँ। ठीक है? और इस ऑनलाइन में आपने स्टूडेंट को एंगेज ज़रूर रखना है। एंगेज रखने में सबसे ज़्यादा इश्यू आता है कि जी स्टूडेंट वर्चुअली तो आपके साथ कनेक्टेड होता है, आपके साथ ऑनलाइन सेशन में होता है, लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट साथ ही मोबाइल यूज़ कर रहा होता है या साथ ही कुछ और एक्टिविटी, अपनी पर्सनल एक्टिविटी कर रहा होता है। माइक म्यूट हुआ होता है मोस्टली, और कुछ फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं तो वो कैमरा ऑन नहीं करती, तो वो आपके साथ एक अलग सिनेरियो बन जाता है। तो उस चीज़ों को भी आपने कैटर करना है। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करें, छोटे-छोटे इंटरवल बनाएँ क्लास के, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएँ। आप नॉलेज डिस्कवरी की एक टेक्नीक वर्चुअल क्लासेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसमें ये है कि आप कोई भी टॉपिक डिलीवर करने से पहले थोड़े से हिंट दें या थोड़ा-सा टिप दें, तो उसके बाद आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करें कि कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पूछ लें या कुछ भी ऐसा पॉइंट पूछ लें, जिससे स्टूडेंट आपकी तरफ एंगेज हो। ठीक है? स्टार्ट आपको 5 से 10 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि कितने लोग आपके साथ एंगेज हैं और कितने लोग जो हैं वो एंगेज नहीं हैं या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आप उनको मैसेज की बजाय आप वॉइस नोट पे उनको अपना लेक्चर डिलीवर करें। आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट आप इस तरह करें कि आपके पास मैनेज पार्टिसिपेंट का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है? उसमें आपको पता चल रहा होगा कि किसका माइक ऑन है, किसका नहीं ऑन। तो आप नाम लेके उनको कॉल करें कि जी आप ज्वाइन करें, बताएँ आपको क्या समझ आई है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप इस तरह की अप्रोचेज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है कि जी ऑनलाइन क्लासेस में हमें टूल्स क्या रिक्वायर हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे हमें कोई टूल्स रिक्वायर नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, तो आप बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, या आपके पास जितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं और जितने स्टूडेंट की ज़्यादा क्वेरीज को आप एंटरटेन करेंगे, आप उतने ज़्यादा अच्छी तरह से लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप कुछ आपका प्रैक्टिकल वर्क है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल कोई काम है, मैथमेटिक्स वाले हैं, तो वो पेन इनपुट यूज़ कर सकते हैं। पेन इनपुट या माउस से यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड का एक फीचर होगा, इसमें मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है? पेन इनपुट क्या है कि जी आप पेन से लिख रहे हैं और वो एज़ इट इज़ आपकी स्क्रीन पे आपके पार्टिसिपेंट के साथ शेयर हो रहा होगा, ठीक है? अगर आप ज़्यादा एडवांस हैं या आपके पास कोई टैबलेट है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी अपने लिए भी बनाएँ और स्टूडेंट्स के लिए भी बनाएँ और उसके बारे में पूछें। पेन टूल में एक रिकमेंडेड पेन टूल आता है, वेकॉम कंपनी है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप किसी भी कंपनी का हार्डवेयर पेन टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आते हैं हम आज के एजेंडे पे, जो कि ज़ूम सेटअप किस तरह कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट 2 स्टेप हैं, ये मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप लोग करके आए हैं, ठीक है? ये आपने ज़ूम लॉगिन किस तरह करना है और जॉइन किस तरह करना है। अगर तो आपके पास ज़ूम आप होस्ट नहीं है, तो आपको साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप होस्ट हैं, तो आपके लिए साइन इन करना मैंडेटरी है, ठीक है? आपने मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है? तो एक तो ये है कि आप इंस्टेंट कोई मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, वो आप न्यू मीटिंग में जाएँगे, तो आप इंस्टेंट मीटिंग स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि आप मीटिंग अपनी शेड्यूल कर लें। मीटिंग शेड्यूल करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे ही आप मीटिंग के ऑप्शन में जाएँगे, तो आपने ऐड पे जाना है और अपनी एक मीटिंग जनरेट करनी है। अब जो भी आप मीटिंग जनरेट करेंगे, उसके अंदर क्या होगा कि आपका एक रैंडम आईडी इशू होगा, रैंडम आईडी, और उसके अंदर पासवर्ड का एक ऑप्शन होगा। वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी अभी भी ठीक नहीं आ रही? हेलो? एक मिनट, ये कोशिश करें कि अपने ये हैंड फ्री लगाएं। इसमें कंप्यूटर में बाज़ स्पीकर की वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है हियरिंग का, तो दोस्तों से कल्टी से रिक्वेस्ट है कि आप ये हैंड फ्री कोशिश, हमें आवाज सबको, जिनके हैंड फ्री लगा हुआ है उनको इशू नहीं आ रहा है किसी। जी प्लीज़ आप हैंड फ्री यूज़ करें और कोशिश करें कि आपने लेक्चर डिलीवरिंग मॉडल में हैंड फ्री का यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपको इस तरह के छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे। जी सर, मैं कंटिन्यू करूँ? अच्छा, अभी मीटिंग शेड्यूलिंग में आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, एक है पर्सनल मीटिंग आईडी और दूसरा रैंडम मीटिंग शेड्यूल करते हैं। रैंडम मीटिंग शेड्यूलिंग में क्या होता है कि आपको एक नया मीटिंग आईडी मिल जाता है,
ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं। जैसे आज का आपको एक लिंक आया हुआ था, उसमें zoom.us/j और उसके बाद एक नंबर था, वो आपका बेसिकली मीटिंग आईडी होता है, ठीक है। तो पर्सनल मीटिंग आईडी आप नॉर्मली यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपकी क्लास है फिक्स पर्सन्स के साथ, तो आप वहाँ पे अपना पर्सनल मीटिंग आईडी यूज़ करेंगे, ठीक है। मीटिंग जब से ही आपने स्केड्यूल करनी है, तो उसमें आपने किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसकी तरफ आते हैं अभी। मीटिंग शेड्यूल करते हुए 2 तरह की सेटिंग्स हैं, एक नेसेसरी सेटिंग है और एक ऑप्शनल सेटिंग्स हैं, और थर्ड है कि आपने सिक्योरिटी सेटिंग का कैसे ख्याल रखना है, क्या चीज़ें ख्याल रखनी है। जैसे ही आप मीटिंग शेड्यूल करेंगे, तो आपके पास डेट और टाइम, ड्यूरेशन, ये चीज़ें आपने डिसाइड करनी होती हैं। आप डेट और टाइम डिसाइड करते हैं, लेकिन आप उससे पहले मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ड्यूरेशन सेट करते हैं, लेकिन आप उस ड्यूरेशन को ड्यूरिंग मीटिंग एक्सटेंड कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। मीटिंग आईडी आपने देख लेना है कि आप कौन-सा मीटिंग आईडी यूज़ कर रहे हैं, आपका पीएमआई है या आपका जनरल मीटिंग आईडी है, ठीक है। इसके अलावा एक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करने के बाद पता चला है कि जी लोगों को या नॉन सीएस मेंबर्स जो हैं, उनको एक इशू आता है पासवर्ड का। जी हम स्टूडेंट्स खास तौर पे कंप्लेन करते हैं कि हम जॉइन नहीं कर पा रहे, जॉइन नहीं कर रहे, या कोई इशू आ रहा है। तो कुछ लोग ओ में और ज़ीरो में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। ये एक जनरल केस स्टडी है। तो आप कोशिश करें कि जो पासवर्ड रखें उसको ऑटो जनरेट हो रहा होता है, तो उसमें आप इस तरह की वर्ड्स जो हैं उसको आप एलिमिनेट कर दें। अब ये वीडियो ऑफ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ऑफ इसमें जो फर्स्ट ऑफ है वो आपके लिए है, सेकंड ऑफ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। आपने मीटिंग ऑफ रखनी है। मीटिंग ऑफ किस तरह रखनी है कि जी मीटिंग में वीडियो आपने ऑफ रखनी है। वीडियो आपने इस तरह ऑफ रखनी है कि जैसे ही पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं, तो फ़ौरन वीडियो ऑन ना हो जाए। अगर कोई बाद में ऑन करना चाहता है या आप किसी की ऑन करना चाहते हैं, तो आप ऑन कर लें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप इस सेटिंग को फ़ॉलो करें, तो आपको कुछ इश्यूज़ नहीं आएँगे। इसके अलावा ऑडियो का एक इशू आता है, ऑडियो आपने कैसे ज्वाइन करनी है। जैसे ही आप ज़ूम की मीटिंग ज्वाइन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऑडियो ज्वाइन नहीं होती, आप मैनुअल ऑडियो ज्वाइन करते हैं। आपने मीटिंग शेड्यूलिंग में ख्याल रखना है कि आप टेलीफ़ोनिक का ऑप्शन चेक करें। इन केस आपकी लैपटॉप में कोई इशू आ जाता है, आपका लैपटॉप नॉइज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, या कुछ आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो प्रोसेसिंग ले रहा है, जिसकी वजह से आपका फ़ैन नॉइज़ जनरेट करना शुरू कर देता है। गर्मियों में स्पेशल ये होता है, ठीक है। तो उस नॉइज़ की वजह से स्टूडेंट इरिटेट होते हैं और वो फिर कंप्लेन करते हैं, और स्टूडेंट को टाइम चाहिए होता है कि टीचर का टाइम ज़ाया हो और हम इस क्लास को बाईपास कर सकें। तो इसके लिए आपने एक बैकअप प्लान ये रखना है कि आपने ऑडियो टेलीफ़ोन यूज़ करना है, और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा कि आपने कैसे मल्टीपल ऑडियोज़ जॉइन कर सकते हैं आप, ठीक है। एडवांस फीचर्स में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जो कि आपने कंसिडरेशन में रखने हैं। एक आपने मीटिंग रिकॉर्ड ज़रूर करनी है, ठीक है। एक आपने पार्टिसिपेंट को स्टार्ट पे म्यूट करना है, ठीक है। और तीसरा आपके पास ये है कि वेटिंग रूम का आपने ऑप्शन चेक करना है। वेटिंग रूम ये है कि जैसे ही आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी, आप उसको एडमिट करेंगे, तो आपका पर्सन जो है वो ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। ये इन जनरल हमारे पास एक सिनेरियो बनेगा। इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके लिए अटैच किया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें जो चीज़ मैंने मेंशन नहीं की वो है कैलेंडर। कैलेंडर में क्या है कि जैसे ही आप मीटिंग शेड्यूल करेंगे, तो मीटिंग आपकी गूगल कैलेंडर में मैप हो जाएगी, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ही आपकी मीटिंग आपने स्टार्ट की है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 5 मिनट पहले स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि आप कुछ टेस्टिंग परफॉर्म कर सकेंगे। टेस्टिंग इन सेंस क्या? टेस्टिंग इन सेंस ये कि आप देखेंगे कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में कोई एरर तो नहीं आ रहा, जो कि नॉर्मली नहीं आता, ठीक। लेकिन एरर किसमें आता है? एरर आता है हमेशा नॉइज़ का, माइक का, कैमरे का। इन चीज़ों को आप नीचे से देख सकते हैं। जैसे ही आप बात करेंगे, तो आपका माइक उतने लेवल तक ग्रीन होगा, ठीक है। मतलब जितनी उसकी इनपुट आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको शो करेगा कि जी इतनी इनपुट ले रहा है या इतनी नॉइज़ आ रही है। अगर आप नहीं बोल रहे, तो भी आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक सिक्योरिटी टैब है। सिक्योरिटी टैब को हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास ये पार्टिसिपेंट के लेफ्ट साइड पे सिक्योरिटी टैब आ रही होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन है। नंबर 1 ये है लॉग मीटिंग का। लॉग मीटिंग करने के बाद आपका कोई भी मेंबर मीटिंग जॉइन नहीं कर सकेगा, ठीक है। आपकी लिमिट बेशक 100 की है या 200 की है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट आपकी मीटिंग जॉइन नहीं कर सकेगा, ठीक है। इनेबल वेटिंग रूम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। शेयर स्क्रीन ये पार्टिसिपेंट्स के लिए है कि पार्टिसिपेंट अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, तो इससे आपने अवॉइड करना है। इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक होता है, आपने इसको अनचेक कर देना है। चैट्स को आई रिकमेंड कि आप अनचेक कर दें, ठीक है। और रीनेम देमसेल्व्स को भी अनचेक कर दें। इनकी वजह मैं आपको बता देता हूँ।
शेयर स्क्रीन तो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं करते, लेकिन चैट में ये है कि स्टूडेंट आपस में गपशप स्टार्ट कर देते हैं या फिर बाद में आपके लिए मसले बनते हैं। टीचर्स को भी तंग होना पड़ता है, स्टूडेंट उससे भी तंग हो रहे होते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं, फोकस उनका नहीं रहता। और रीनेम देमसेल्फ का एक ऑप्शन है जो कि आपने अनचेक करना है। इसकी वजह ये है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ शरारती स्टूडेंट्स, वो अपना नेम चेंज करके हूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फीमेल फैकल्टी मेंबर्स को तंग करते हैं या वैसी ही शरारतें करना शुरू कर देते हैं। तो आपने उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपने रीनेम अलाउ नहीं करना, ठीक है? और स्टूडेंट को जैसे ही आप मीटिंग के बारे में बताएंगे या जैसे ही आप अपना इन्विटेशन सेंड करेंगे, तो आपने क्या करना है कि आपने उनको बताना है कि आपने अपने ओरिजिनल नेम के साथ मीटिंग ज्वाइन करनी है, ओरिजिनल नेम और स्टूडेंट आईडी, ताकि आपको कैटर किया जा सके। और जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो आपके पास रिकॉर्डिंग में चैट का लॉग भी बनता है, आपके पास वीडियो एक्टिविटीज का लॉग भी बनता है, ठीक है? और आपके पास हैंड रेज और आंसर, इन सब चीज़ों का लॉग बनता है। उन चीज़ों को हम आगे देखेंगे। अभी इन केस हमारे पास माइक का इशू आ जाता है, जैसे अभी कुछ लोगों ने हैंड फ्री लगाई हुई थी, तो मुझे लगा शायद मेरा माइक खराब है, ठीक है, या मेरे माइक में नॉइस आ रही है या मेरा माइक काम नहीं कर रहा। तो उसमें क्या होता है कि मैं अपना फ़ोन लूँगा और फ़ोन से मैं ज़ूम को जॉइन करूँगा। तो मैं फ़ोन से ज़ूम को जॉइन कैसे कर सकता हूँ? जैसे ही आप फ़ोन से ज़ूम ओपन करेंगे, तो आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड देना होगा, क्योंकि आपके पास लिंक ऑन टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं होता कई दफ़ा। तो आपको ये पासवर्ड देखना आना चाहिए, ये पासवर्ड कहाँ से आ रहा है। ये मैं एक ट्रांसलेशन करता हूँ। ये वो वाली स्क्रीन है जब आपका कोई स्टूडेंट ने जॉइन नहीं किया, ठीक है? लेकिन जब आपका स्टूडेंट जॉइन कर लेता है, तो आपके पास ये वाली स्क्रीन इन जनरल डिसअपीयर हो जाती है। तो कुछ लोगों को इसमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या कर रहे हैं, अब किस तरफ जाएँ, स्पेशली नॉन सीएस के जो लोग हैं। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आई का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे टैप करेंगे तो इसपे आपको मीटिंग के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है? ये वाली मीटिंग है और ये इसका पासवर्ड है। इससे आप फ़ोन से अपनी ऑडियो जॉइन करें, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपनी ऑडियो जो लैपटॉप से है वो उसको डिस्कनेक्ट करें। उसको डिस्कनेक्ट इसलिए करना है ताकि आपका लूप जनरेट ना हो, ताकि स्टूडेंट को एको ना फील हो। एको फील होगी तो वो आप भी तंग होंगे, स्टूडेंट भी आपके तंग होंगे, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है कि जी आपने लेक्चर डिलीवर कैसे करना है। ज़ाहिर-सी बात है, आपके पास कोई ना कोई प्रेजेंटेशन होगी या आप कुछ बुक का कोई कंटेंट शेयर कर रहे हैं या आपने कुछ लिखना है, तो आपके पास एक शेयर का मेन्यू है। आपने इस शेयर में जाना है और आपने अपनी जो भी चीज़ शेयर करनी है, आपने उसको लेक्चर से पहले उसको ओपन कर लेना है। कोशिश करें तो उसको लेक्चर से पहले ओपन कर लें, ताकि ड्यूरिंग लेक्चर आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास ड्यूरिंग लेक्चर भी आप उसको ओपन करना चाहें, तो आप उसको पहले ओपन कर लें और बाद में स्क्रीन शेयर कर लें। अब इसमें ये है कि जी फॉर एग्जांपल मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंट करना है, मैं पावर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और शेयर कर दूँगा। मेरे पास जिस तरह इस टाइम मेरी पावर पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, इसी तरह आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर होगी। इसके अलावा इसके अंदर एक यूटिलिटी है व्हाइट बोर्ड के नाम से। व्हाइट बोर्ड क्या है, वो आपके पास एक बोर्ड की तरह काम करता है, सिंपल हमारे व्हाइट बोर्ड की तरह। इसको आप अपने माउस से यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आप डिफरेंट पैटर्न ड्रा कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें या आप टेक्स्ट टाइप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल कुछ कोर्सेज़ हमारे पास होते हैं जिसमें इस तरह का सिनेरियो मुश्किल हो जाता है कि जी लिखा नहीं जा रहा। तो उनके लिए आई रिकमेंड कि आप पेन ले लें या कोई टैबलेट के थ्रू जॉइन कर लें, ताकि आप डायरेक्टली उसको लिख सकें और आपको इश्यू ना हो। ठीक। इसके बाद हम आते हैं जी एंड मीटिंग पे। मीटिंग हमने एंड कैसे करनी है? मीटिंग एंड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं। नंबर 1 लीव मीटिंग और एंड मीटिंग फॉर ऑल। लीव मीटिंग में ये है कि सिर्फ आप मीटिंग में लीव कर जाएँगे, लेकिन मीटिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी। आप उसको दोबारा जॉइन कर सकते हैं। आपने स्टूडेंट को कोई एक्टिविटी दी है तो आप थोड़ी देर के लिए मीटिंग लीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड कर देंगे तो जितने भी मेंबर्स हैं वो इसमें से एग्जिट हो जाएँगे। अभी इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन कैसे पूछे? क्वेश्चन पूछने के लिए तो एक इश्यू रेज़ हो गया। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद देखेंगे कि हैंड रेज़ का इसके अंदर एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आप कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जी आपने रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग ज़ाहिर-सी बात है आपकी कहीं न कहीं पे सेव हो रही है। रिकॉर्डिंग हम जैसे ही मीटिंग एंड करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें बताएगा कि जी आप इस रिकॉर्डिंग को प्रोसेस करना चाहते हैं अभी या बाद में। अभी कर देंगे तो वो उसी वक़्त उसको ऑडियो वीडियो की फाइल प्रोसेस करेगा और उसको आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर रख देगा। ठीक है? इसका मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है, इसको मज़ीद हम देखते भी हैं अभी कि कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में इसको प्लेस करता है। जी, एनी क्वेश्चन? अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, उन क्वेश्चंस लेने के बाद फिर चलते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज़ आस्क।
जी, किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज आस्क। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी सर। मैं डॉक्टर रिजवान। जी। इनिशियली मैं अटैचमेंट में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, नाउ इट्स बीन फिक्स्ड नाउ। तो कोई अर्ली स्टेप्स जो मेरे से फर्स्ट 10 मिनट्स के हैं वो नहीं, आप फर्स्ट 10 दोबारा मिनट्स में करें। एक्चुअली कोई ऐसे स्टेप्स हैं नहीं, लेकिन जितने भी स्टेप्स हैं वो हम अभी एक एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे। अभी अगर आपको इन चीज़ों के बारे में समझ नहीं आई जो मैंने बताई हैं, तो आप प्लीज़ नो इट्स उनके बारे में फाइन। पूछें। अगर आपको तो कोई सब आप कंटिन्यू करें, हम लास्ट में ये सेशन लेंगे, अभी फिर मुश्किल हो जाएगा, आप कंटिन्यू करें। हाँ, अच्छा, ओके ओके। चलें ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास डिसिप्लिन का एक इशू आता है कि डिसिप्लिन आपने क्लास में कैसे मेंटेन करना है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपने स्टूडेंट के साथ लीनियर चलना है थोड़ा-सा, मतलब ना उस पे बहुत ज़्यादा सख्ती करें और ना नरमी करें। आप स्टूडेंट को एक दफ़ा बता देंगे, जिस स्टूडेंट को एक दफ़ा मीटिंग से निकाल दिया जाए, वो दोबारा मीटिंग जॉइन नहीं कर सकता इसमें, ठीक है? अगर वो अपने डिवाइस से किसी और नाम से भी जॉइन करने की कोशिश करेगा, तो भी ज़ूम उसको अलाउ नहीं करता, ठीक है? इसके बाद अटेंशन आपने किस तरह लेनी है। अटेंशन लेने के लिए मैं ऑलरेडी आपको साथ शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ कि आप क्वेश्चनेयर अपने तैयार रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, स्टूडेंट को आप नॉलेज डिस्कवरी की टेक्निक यूज़ करें। कुछ एजेंडा उनको दें, कुछ खुद डिस्कस करें, कुछ ग्रुप डिस्कशन करवाएँ। ग्रुप डिस्कशन एज़ सच इसमें पॉसिबल इस तरह क्लियरली नहीं होती, लेकिन फिर भी आप करवा सकते हैं। आप उनको कोई टास्क दे सकते हैं कि जी आप इस टास्क के बारे में, या केस स्टडी दे सकते हैं कि इस केस स्टडी पे आप रिस्पॉन्ड करें कि आप क्या कहते हैं, ठीक है? इसके बाद एक्सेप्शन हमारे पास आ जाती है कि जी कुछ स्टूडेंट शरारत करते हैं या तंग करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के साथ आपने कैसे हैंडल करना है। उनको आप सिंपली क्लास से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और कोशिश करें कि आप फीडबैक ज़रूर लें। आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने सेशन जॉइन किया है, उनके साथ एक गूगल फॉर्म बना लें। गूगल फॉर्म में आप फीडबैक लें, ठीक है? ये मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? और इसमें आप देख सकते हैं कि आप टीचर हैं, स्टूडेंट आपके बिलोइंग है, ठीक है? आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये फॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी। तो इस तरह का आप फॉर्म बना सकते हैं। जी, एक चीज़ और कि जैसे ही आप अपनी मीटिंग में प्रेज़ेंटेशन कर रहे होंगे ना, तो आपके जितने भी कंट्रोल हैं, वो नीचे की बजाय ऊपर चले जाएँगे, ठीक है? आपके टॉप पे चले जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पावर पॉइंट पे हूँ, तो मेरे पास पावर पॉइंट की टॉप पे आ रहे हैं। जो नॉन सीएस के लोग हैं, उनको अक्सर इस चीज़ का नहीं पता चलता। मैंने आपके साथ एक गूगल लिंक शेयर किया है, गूगल फॉर्म्स का लिंक है कि इसको आप अभी ओपन ना करें, लेकिन आप ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप किस तरह के फॉर्म बना के स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं। ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है? मैं अभी एक रिमोट मशीन को कनेक्ट करता हूँ। आप लोगों ने वो नहीं करना, वो सिर्फ मैं आपकी आसानी के लिए कि कैसे हमने एक मीटिंग शेड्यूल करनी है, कैसे उसको हमने लेके चलना है, वो चीज़ बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। जी, मैं आपके साथ दोबारा एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये एक रिमोट पीसी की है। जैसे ही आपके पास ये शेयर हो जाए, प्लीज़ मुझे बताइएगा। जी, शेयर है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास इसको मैं स्टार्ट से ले जाता हूँ। जैसे ही आप ज़ूम जॉइन करते हैं, तो आपके पास ज़ूम ऑन करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह की फैसिलिटी आ रही होती है, जो कि हमने अभी स्लाइड्स में भी देखा है, ठीक है? आप होस्ट हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको साइन इन करें। आप फॉर द फर्स्ट टाइम जब अपने ईमेल एड्रेस से इसको साइन इन करेंगे, तो ये आपको एक अलाउ का नोटिफिकेशन देगा, ठीक है? तो आपने उसको कंसिडर करना है, ठीक है? अभी ये आपके साथ मैंने एक रिमोट लोकेशन शेयर की हुई है, एक मीटिंग हम शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है? अभी हमारे पास इंस्टेंट मीटिंग स्टार्ट करनी है, तो हम इससे इंस्टेंट मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है?
ये जिनका स्टार्टिंग के 10 मिनट मिस हुए हैं तो वो यही चीज़ें थी, ठीक है। आप स्केजुलिंग देख सकते हैं कि हमारे पास कोई मीटिंग स्केड्यूल ऑलरेडी है या हमने करनी है अभी, तो मीटिंग में जाएँगे तो आपके पास सारी मीटिंग्स आ रही होंगी, ठीक। तो इसमें ये है कि मेरे पास एक सिर्फ पीएमआई आ रही है, मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी आ रही है। अगर मैंने अपने पर्सनल मीटिंग आईडी पे मीटिंग स्टार्ट करनी है तो मैं कर सकता हूँ। मुझे इंस्टेंट बेसिस पे ये मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी सेटिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मीटिंग शेड्यूल करनी है तो बेहतर है, आई रिकमेंड कि आप मीटिंग शेड्यूल करें, ठीक है। तो आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। आप शेड्यूल मीटिंग की टैब में जाएंगे, आपने सिलेक्ट किया है कि डेट क्या है आज की, ठीक है, टाइम क्या है। आप अभी 3 नहीं बजे, लेकिन हम 3 बजे की मीटिंग शेड्यूल करते हैं और इसको हम देखते हैं कि आप कैसे इसको लेके आगे चल सकते हैं, ठीक है। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 45 मिनट्स की मेरे पास फ्री वाला सेशन है, ठीक है। तो इसमें 30-45 मिनट्स आ रहे हैं, लेकिन इसको ये कंटिन्यू कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है जनरेट मीटिंग आईडी ऑटोमेटिकली और या पीएमआई। तो आपने पीएमआई यूज़ ना करें, आई रिकमेंड कि आप ना यूज़ करें, लेकिन आप यूज़ करना चाहें तो आप इंस्टेंट मीटिंग के लिए आप इसको कर सकते हैं। आप जैसे ही जनरेट ऑटोमेटिकली पे करेंगे, आपका बैक में एक आईडी जनरेट हो जाएगा और वो आपके कैसे काम करेगा उसको मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड जो है, मुझे इस पासवर्ड से कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो जनरल अभी तक देखने में आया है वो 0 और O का मोस्टली स्टूडेंट्स को इशू होता है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना सर? ठीक है। अच्छा, जी, आ रही है। जी, बस ठीक है। ये वीडियो का हमारे पास ऑप्शन है कि आपने अपनी वीडियो ऑफ रखनी है या पार्टिसिपेंट की ऑफ रखनी है, ठीक है। हमने इसको एज़ इट इज़ रहने देते हैं। हमारा जो कैलेंडर है वो हमने गूगल कैलेंडर यूज़ करना है, गूगल कैलेंडर आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एडवांस ऑप्शन में 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। इनेबल वेटिंग रूम, ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था कि आपने ये चेक रखना है। अभी इनेबल जॉइन बिफोर होस्ट, ठीक है। जॉइन बिफोर होस्ट का ये मतलब है कि आपने एक मीटिंग शेड्यूल की है, आपसे पहले स्टूडेंट आके ज्वाइन कर सके। तो आप कोशिश करें कि इसको चेक ना करें, क्योंकि इसको चेक करने से ये होता है कि स्टूडेंट आते हैं और आके वो अपना शोरगुल शुरू कर देते हैं या बुलिंग शुरू कर देते हैं, व्हाटएवर दूसरी चीज़ें प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो आप उनको ऐसा मौका ना दें, ठीक है। म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन एंट्री, ठीक है। ये हमने एक मीटिंग शेड्यूल की। अब ये मीटिंग जैसे शेड्यूल होगी, ये गूगल कैलेंडर में हमारे जो ईमेल एड्रेस मैं यूज़ कर रहा हूँगा, तो ये फर्स्ट टाइम है इस ईमेल एड्रेस के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए इसको अलाउ का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये मीटिंग आ गई है, ये आपका मीटिंग आईडी जनरेट हो गया और इसके अंदर ही पासवर्ड भी आपका आ रहा है, ठीक है। ये आपका इनविटेशन है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ये इनविटेशन कैसे शेयर करना है। आप स्टूडेंट को इनविटेशन शेयर करने के लिए आप 2-3 प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 कि आप इन पर्सन किसी के साथ शेयर कर लें, मैसेज कर लें, या आप अपने क्लास के सीआर के साथ ग्रुप में शेयर करवा दें। सीआर को कहें कि जी आप ग्रुप में शेयर कर दें, या आप ईमेल कर दें और साथ में इसमें इंस्ट्रक्शन मेंशन ज़रूर करें कि आप अपने नेम से ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी आप 1 से 2 सेशन जब अपने स्टूडेंट्स के साथ करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास अभी 3 बजे की मीटिंग है, लेकिन हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अब इस मीटिंग में मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास माइक का इशू आ गया है, तो मैं माइक कैसे ज्वाइन करूँ। तो अभी ये लैपटॉप मेरे पास राइट साइड पे है, ठीक है। तो अभी इसमें आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, बिल्कुल शेयर हो रही है। और ठीक है। यस, अब ये मैंने मीटिंग ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब इसके अंदर मेरे पास इशू ये आ रहा है कि मेरा माइक ख़राब है, ठीक है। ये माइक ख़राब हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मोबाइल को लेता हूँ और मैं जॉइन मीटिंग के ऑप्शन में जाऊँगा, ठीक है। जॉइन मीटिंग के ऑप्शन में जैसे ही मैं जाऊँगा, तो मेरे पास इस मीटिंग की अब इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। अब इस मीटिंग की इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से लेनी है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपने आई पे टैप करना है और आपके पास ये आ जाएगा 79090894081, ठीक है।
जैसे मैंने मीटिंग ज्वाइन की है या किसी भी पार्टिसिपेंट ने आपकी मीटिंग ज्वाइन की है तो आपके पास इस तरह का एक सिनेरियो आएगा कि आप उसको एडमिट करें या उसको एडमिट नहीं करना चाह रहे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई ऐसा फेक नेम यूज़ किया हुआ है जो कि आप नहीं समझते कि वो सूटेबल है या वो आपकी क्लास का स्टूडेंट है, तो आप उसको एडमिट ना करें। अभी यहाँ पे मैंने एडमिट कर दिया, ठीक है। अभी मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ ताकि इसमें लूप जनरेट ना हो। ठीक है, आपको अगर थोड़ी सी नॉइस आ रही है तो प्लीज़ इसको थोड़ी देर के लिए आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। अभी आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और यहाँ से मैंने इसको सेटिंग कर दी है कि जी चैट भी नहीं करनी, ठीक है। पार्टिसिपेंट अपनी स्क्रीन पे ना शेयर करे और रीनेम भी ना कर सके, ठीक है। पार्टिसिपेंट 2 हैं इस टाइम, एक मैं हूँ और एक कौन है, एक जो मेरा यूज़र है, जो मेरा पार्टिसिपेंट, ठीक है। हमारे पास अब ये चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे स्टूडेंट को कोई क्यूरी है तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट हैंड रेज कर सकता है इसमें, हैंड रेज, या आपके पास हैंड रेज इस तरह आता है। अगर आपने पार्टिसिपेंट शो नहीं किए हुए तो आपके पास हैंड रेज किस तरह शो होगा, तो आपको ये इस तरह की नोटिफिकेशन जाएगा। इन नोटिफिकेशंस को आपने कंसिडरेशन में रखना है कि ये नोटिफिकेशन आपके पास क्लियरली विजिबल हो रहे हैं या आप इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। बाकी आप अगर एक्टिविटीज़ करेंगे कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते रहें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी ये है कि अभी इसमें एक इशू आता है कि जी स्टूडेंट है, आपने उसको एडमिट कर दिया है और आप उसको मना कर रहे हैं किसी काम से और वो बदतमीजी कर रहा है या तंग कर रहा है या इरिटेट कर रहा है, आप सिंपली इसको रिमूव कर दें, ठीक है। आप सिक्योरिटी के टैब में जाएंगे, रिमूव पार्टिसिपेंट में जाएंगे, आप इस पार्टिसिपेंट को रिमूव कर देंगे, ठीक। मेरा जो मोबाइल पार्टिसिपेंट था मैंने उसको रिमूव कर दिया है और ये रिमूव का नोटिफिकेशन आ गया। अब हुआ क्या कि एक तो पार्टिसिपेंट रिमूव हो गया, दूसरा वो उस मीटिंग आईडी को दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता, एटलीस्ट इस डिवाइस से दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता। इस डिवाइस से दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करेगा तो उसके पास एक एरर जनरेट होगा जिसमें बताया जाएगा कि जी आप ज्वाइन नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन दिस मीटिंग, ठीक है। तो इस तक अभी तक कोई क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। एक कलीम साहब एक जनरल क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जी, जो जी, जूम है आपकी, ये चांस है इसका हैकिंग का कि अगर आप क्लास ले रहे हो तो इसको कोई हैक कर ले, आपकी क्लास डिस्टर्ब हो? नहीं सर, जो जूम का एक हैकिंग का बड़ा कंसर्न चल रहा है ना, वो ये नहीं है। वो ये है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन लूज हो सकती है, जैसे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो लूज हो सकते हैं। वो एक स्क्रिप्ट में एक इशू है, उस पर जूम की टीम काम कर रही है, कुछ काम किया भी है, लेकिन उसके बारे में भी आप कुछ भी एग्जैक्ट नहीं कह सकते। लेकिन उसमें ये नहीं है कि जी ड्यूरिंग क्लास आपकी क्लास में कोई जोकर आ जाएगा या कोई क्लास हैक हो जाएगी, तो इस तरह का सिनेरियो नहीं है। उसमें ये है कि आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, या कोई आपके साथ अगर लिंक शेयर करता है, उस लिंक के अंदर कोई मैलिशियस कंटेंट है तो आप उस कंटेंट को नहीं वैलिडेट कर सकते, क्योंकि उसमें स्कैनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जी एक सर। कोलीग ने किया, उन्होंने कहा है कि टाइम लिमिट का, उसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं। जो हमारी यूनिवर्सिटी ने इसका लाइसेंस ले लिया है जूम का, तो आज थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स का इशू आया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये भी इंशाल्लाह नहीं होगा। हम ये 100 से 500 की तरफ जा रहे हैं और टाइम लिमिट नहीं होगी, आप क्लास का जितना मर्जी टाइम रख लें, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। हम इस जूम को अपने LMS के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप उधर से आराम से क्लास अपनी हेल्ड कर सकेंगे। जी सर, इसमें एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की, मैं वो ऐड कर दूं कि जैसे ही आप मीटिंग ज्वाइन करवाते हैं ना अपने पार्टिसिपेंट को, तो आपने क्या करना है, आपने एक ऑप्शन आपके पास आता है कि जी कौन सा पार्टिसिपेंट एक्टिव है, ठीक है। अभी अगर आपके पास किसी के पास एक्स्ट्रा डिवाइस है तो प्लीज़ वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसको रिमूव किया है तो ये मैं ज्वाइन नहीं कर सकूँगा, या मैं दोबारा मीटिंग ID एक जनरेट कर देता हूँ। चलिए मैं दोबारा मीटिंग ID जनरेट कर लेता हूँ। उसमें आप भी अगर एक चीज और जनरल आ रही है, जो क्लास के बारे में क्वेश्चन हो रहा है, उसमें ये देखें ये कन्वर्जन का आ रहा है। जी जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ जी, हाउ टू प्रेजेंट लेक्चर विद स्लाइड्स एंड वर्ड PDF। आप PDF हो, अगर वर्ड या PDF हो तो आप उसको कैसे उसमें कर सकते हैं, या PPT में करना जरूरी है? नहीं, इसमें कोई नहीं है। इसमें जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आप वो वाला कंटेंट शेयर कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैंने पैकेट ट्रेसर की कोई एक्टिविटी है या डेव स्टूडियो की कोई एक्टिविटी है या किसी भी किस्म का कोई टूल है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ तो मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। जरूरी आप नहीं थोड़ा है सा कि ये प्रैक्टिस जी, जी। करके इनको दिखा भी दें कि आप कैसे वो, अगर आपके पास कोई ऑडियो है या पीडीएफ है, कोई पीडीएफ है तो आप थोड़ा सा शेयर करके दिखा दें। जी ठीक है, मैं जो मेरे पास रिमोट पीसी है ना, इस पे मैं एक न्यू मीटिंग क्रिएट करता हूँ। अभी क्या करता हूँ, अभी मैं दूसरे वाली मीटिंग कर लेता हूँ, मैं इंस्टेंट पीएमआई यूज करके अपनी मीटिंग जनरेट कर लेता हूँ। तो करके उसमें कोई पीडीएफ दिखा दें। जी, जी प्लीज 1 मिनट दें बस मुझे। मैं इसमें ऑडियो ज्वाइन नहीं कर रहा ताकि आपको लूप बैक ना आए। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। हाँ जी, उसमें सर ये बताएं आप कि अगर इसमें जूम में कोई आप ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए भी लेक्चर करके डिलीवर कर सकते हैं? जी, मैंने आपको ना एक रिकॉर्डिंग का मॉडल बताया है कि आपने कोशिश करनी है कि आप हमेशा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें स्टार्ट में। वो क्या है कि जैसे ही आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इन द एंड आपका लेक्चर प्रोसेस होके आपके डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा, ठीक है? तो जो नस्ट में मॉडल यूज़ किया जा रहा है, नस्ट में ये मॉडल यूज़ किया जा रहा है कि वेरी स्टार्टिंग में हमने ज़ूम से स्टार्ट किया था नस्ट में। तो नस्ट में कुछ स्टूडेंट का इशू आ रहा था, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं वो अलीपुर के हैं, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी उनके पास, तो यूनिवर्सिटी ने उनको इंटरनेट डिवाइसेस प्रोवाइड की, ठीक है, ताकि वो सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट हो सकें। और लेक्चर एलएमएस पे हम शेयर कर देते हैं, या क्या करते हैं कि हम गूगल ड्राइव का एक कॉमन रेपोजिटरी बनाते हैं, उसके अंदर क्लास वाइज लेक्चर शेयर करते रहते हैं। तो इस तरह की हम चीजें आप कहने का मकसद आपका ये है कि आपने जो ये रिकॉर्डिंग करेंगे, ये सेव होगी, ये रिकॉर्डिंग हम ऐसा स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं? जी, ये शेयरेबल रिकॉर्डिंग है ना। तो एक सेपरेट मीटिंग के लिए, हर मीटिंग के लिए न्यू आईडी करना पड़ेगा? देखिए इसमें ये है कि अगर तो आपके पास लाइसेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास लाइसेंस सर एक है तो फिर आपको मल्टीपल मीटिंग आईडीज जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में एट अ टाइम कई क्लासेस हो रही होती हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास एंटरप्राइज लाइसेंस है तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल यूजर्स आपको अलाउ करते हैं। तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 वाला लाइसेंस लिया है तो उसके अंदर आपको 10 क्लासेस मिल गई हैं, 10 पीएमआई मिल गए। तो वहाँ पे आपको बार-बार जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्केड्यूल में जैसे क्लासरूम शेयर करते हैं ना, आप क्लासरूम की जगह पीएमआई शेयर करते हैं, पर्सनल मीटिंग आईडी जो आपका है तो वो शेयर कर दें। ये आपके लाइसेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। और दूसरा ये एक टीचर और का हमारा है कि ये स्टूडेंट अपना माइक को अनम्यूट कर देते हैं। ये ऐसा कोई ऑप्शन है जो टीचर के पास या एडमिनिस्ट्रेटर के पास कि वो उनको जब तक अलाउ ना करे वो अनम्यूट ना करे? देखिए इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए ये भी माइक बाय डिफॉल्ट म्यूट है, ठीक है? जैसे ही आप अनम्यूट की रिक्वेस्ट करते हैं तो स्टूडेंट के पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा। जब आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट को बता देंगे जी भई आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और एक्टिव मेंबर की जो विंडो है, आप ये गैलरी एक्टिव विंडो का, सॉरी मैं आपको बता दूं, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है तो यहाँ पे गैलरी व्यू है और एक यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है? आपने इसको हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेंट रखना है। उसमें ये होगा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 50 पार्टिसिपेंट है तो 50 के 50 आपकी स्क्रीन पे नहीं आ सकते, लेकिन जो स्टूडेंट एक्टिव बोलेगा या कोई भी एक्टिविटी करेगा या कुछ शेयर करेगा तो वो फौरन आपके पास टॉप पे आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट कर रहा है। अभी माइक आपके पास, जहां तक रही माइक की बात, तो माइक आप म्यूट कर सकते हैं, आपके पास मैनेजर लेवल पे ऑप्शन आ रहा होता है। अभी मैंने माइक यहाँ से म्यूट किया है, ठीक है? जो जिसको आप म्यूट कर देंगे एज ए टीचर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, वो स्टूडेंट खुद उसको अनम्यूट नहीं कर सकेगा? स्टूडेंट उसमें म्यूट की रिक्वेस्ट सेंड करता है फिर। अच्छा, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो है, जब आप एक स्टूडेंट के साथ थोड़ी सी हार्श बिहेवियर रखेंगे या आप उनको बताएंगे कि आपको क्लास से निकाला जा सकता है या आपका नुकसान हो सकता है, तो फिर वो इसमें आमतौर पर समझ जाते हैं। लेकिन अगर ना समझें तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है कि आप उसको निकालें क्लास से। आई पर्सनली डोंट रिकमेंड कि आप निकालें, लेकिन आपको एक सैंपल सेट करने के लिए या एक फ्रेमवर्क सेट करने के लिए आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। जी सर। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और आ रहा था
ये जो आपने स्क्रीन शेयर करते हैं ना, ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं। वो कह रहे हैं कि वी कैन डू इट बाय शेयर स्क्रीन ऑप्शन। जी बिल्कुल, आप शेयर स्क्रीन ऑप्शन अभी ये देखें, अभी ये मेरे पास ना रिमोट विंडो आ रही है। आपके पास इस टाइम जो शेयर हो रहा है वो एनी डेस्क एक रिमोट पीसी है। फॉर एग्जांपल ये माई कंप्यूटर है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ शेयर स्क्रीन पे जाना है। आप जैसे ही शेयर स्क्रीन पे जाएंगे तो आपके पास ये सिनेरियो आ जाएगा कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू शेयर। आप ब्राउजर शेयर करना चाहती हैं, आप कोई आपके पास जो स्क्रीन खुली हुई है वो शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप व्हाइट बोर्ड पे डबल क्लिक कर दें तो आपका व्हाइट बोर्ड शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो भी आप इसमें शेयर करना चाहें। फॉर एग्जांपल आपने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया है और आप इसको बंद करना चाह रहे हैं, आप इसको बंद कर दें, आपका व्हाइट बोर्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्हाइट बोर्ड बंद नहीं करना चाहते और व्हाइट बोर्ड आप चाहते हैं कि चलता रहे लेकिन स्टूडेंट के साथ ना शेयर हो, तो आप शेयर को स्टॉप कर दें सिंपली, या रीशेयर करके दोबारा शेयर पे जाएं और आप कोई और एक्टिविटी शेयर कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करना आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि स्क्रीन शेयर में ये होता है कि वो थोड़ा सा एक लूप होल कई दफ़ा सिनेरियो बन जाता है। कई दफ़ा जो नॉन सीएस के लोग हैं वो खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नेस्टेड स्क्रीन क्यों आ रही है, ये इस तरह का क्यों आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको देखें तो आप बड़े इश्यूज से बच सकते हैं, आप चीज़ों को ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं। ये बताएं, ये जो व्हाइट बोर्ड आपने खास तौर पर हमारे मैथमेटिकल सब्जेक्ट के लिए ये व्हाइट बोर्ड अगर शेयर करते हैं तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई चीज है जो इसको हम ड्रा करेंगे या उस पे कोई फार्मूला या कोई? इसके लिए जी मैं आपके क्वेश्चन समझ गया हूं। आपका क्वेश्चन सर ये है कि व्हाइट बोर्ड को यूज कैसे करना है। तो व्हाइट बोर्ड को यूज इस तरह आप माउस पैड से अपने व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं, आप सिंपली माउस से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये माउस से मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल फार्मूला जो होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि आप माउस से नहीं लिख सकते। अभी मैं यहाँ पे एक्स लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आई रिकमेंड कि आप पेन टूल यूज कर लें। पेन टूल क्या होता है? पेन टूल आपके पास एक डिजिटल पेन है और एक टैबलेट का स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। वैकॉम एक कंपनी है, पाकिस्तान में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जापानीज कंपनी है बेसिकली, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपने वैकॉम का ही लेना है, आप कोई और सस्ती कंपनी का भी ले सकते हैं। या आप फॉर एग्जांपल आप टैबलेट यूज कर रहे हैं, आईपैड यूज कर रहे हैं, तो आप आईपैड में तो डायरेक्ट हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर आप हार्डवेयर लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ हार्डवेयर ले सकते हैं, वैकॉम का हो गया या इस तरह की और हार्डवेयर ले सकते हैं। कोई एक्सपेंसिव है या कैसे, क्या प्राइस है? सर उसमें मैं एग्जैक्टली प्राइस तो अभी आपको नहीं बता सकूंगा, लेकिन उसके अंदर ये है कि आपके पास में डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं कि आपने कितने इंच वाला लेना है, ठीक है। मतलब आपने 4x6 वाला लेना है, आपने 8x10 लेना है, आपने इंटरेक्टिव लेना है, आपने स्क्रीन वाला लेना है, तो आपने वायरलेस वाला लेना है। तो वो फिर उस तरह के फीचर हैं, वो इतनी सी बात है, जितने एक्स्ट्रा फीचर्स लेंगे उसमें आपको उतना ज्यादा चार्ज होगा। जी अभी फाइल शेयरिंग करने का कुछ लोगों के साथ इशू आ रहा था कि मेरे पास एक रैंडम फाइल है, ये पीडीएफ फाइल मैंने एक ओपन कर ली है, ठीक है। तो ये आप लोग ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फाइल्स पहले ओपन कर लें ताकि आपको ड्यूरिंग लेक्चर ना सर्च करनी पड़े। क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर जब होता है ना कि हम सर्च कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट शोर मचाना शुरू कर देते हैं, वैसे कि स्क्रीन नहीं आ रही, तो बजाय उसके कि स्टूडेंट को मौका दें, आप खुद ऑप्टिमली तैयार हैं, ठीक है। अभी मैंने पीडीएफ की एक फाइल ओपन की हुई है। अब मैं सिंपली स्क्रीन शेयर पे मैंने टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस हैं उसके अंदर स्क्रीन शेयर में मेरे पास क्या है कि एक पीडीएफ का भी ऑप्शन ऐड हो गया, ठीक है। मैंने ये पीडीएफ किया है, तो ये मैं पीडीएफ पे जो काम कर रहा हूँ तो ये मेरे साथ शेयर हो रहा है। इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज आस्क। जिन दोस्तों ने क्वेश्चन किए थे मैंने तो 1 बाय 1 कोशिश की है। इनको अगर किसी और का क्वेश्चन भी है वो टाइप कर दें या हैंड रेज कर दें तो हम उसको 1 बाय 1 अगर आप माइक से भी करना चाहें तो इट्स ओके। तो दूसरा एक टीचर ने पूछा था कि ये कब जा रही है ये लिमिट वाला, वो हम इस पे प्रोसेस हमारा हो रहा है, अपना डाटा सेंटर वाले कर रहे हैं। जूम का लाइसेंस हमने अभी फर्स्ट मिला है हमें 100 पार्टिसिपेंट्स का, तो जैसे भी हमें 500 वाला लाइसेंस मिल जाएगा हम इसको एलएम्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, तो इससे वो इशू खत्म हो जाएगा। आप लोगों का जो टाइम लिमिट का केस इशू है वो खत्म हो जाएगा। आप अपने पर्सनल लाइसेंस यूनिवर्सिटी वाले से जूम यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ ये क्वेश्चन आए हैं कि आप माइक पे, ये इसका प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं काफी लोगों के लैपटॉप पे जो स्पीकर और माइक है ना इसका इशू आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप क्लास भी जब भी हेल्ड करें तो उसमें आप
ये हैंड फ्री इस्तेमाल करें, इससे बेहतर लिसनिंग भी होगी और स्पीकिंग का भी इशू सॉल्व हो जी, जाएगा। इसमें आई रिकमेंड कि कुछ लोगों के पास ना लैपटॉप पुराने होते हैं या उसमें एप्लीकेशंस ज़्यादा होती हैं या मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से लैपटॉप एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ये फैन नॉइस जनरेट करता है, तो माइक उनके फैन के पास होते हैं तो वो एक नॉइस का इशू आ जाता है, नॉइस कैंसलेशन नहीं हो रही होती है। तो उसके लिए आई रिकमेंड 2 थिंग्स। नंबर 1, आप हैंड फ्री यूज़ करें और हैंड फ्री को आप इन द बिगिनिंग आप इसको ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। इन केस आपके पास हैंड फ्री नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लें। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने एक मीटिंग ज्वाइन की हुई है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऑडियो नहीं ज्वाइन की हुई, ठीक है। इसमें मेरा माइक ख़राब है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फ़ोन से ऑन करता हूँ, इस मीटिंग की डिटेल देखता हूँ। दूसरा ये बताएं, जैसे आप लेक्चर दे रहे हैं, एक तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट भी खुद रिकॉर्ड कर सकता है ये सारा? मैं इस पे भी आता हूँ। अब ये देखें कि मैंने मीटिंग तो स्टार्ट की हुई है, लेकिन मीटिंग जिस लैपटॉप से मैंने ज्वाइन की है उसके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ गया या माइक में कोई प्रॉब्लम आ गया या स्पीकर में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सेल फोन से इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो सेल फोन से मैं अभी इसकी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन ना हो। अभी मैं सेल फोन से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा कि मेरे माइक का लेवल चेंज हुआ है, ठीक है। माइक में नॉइस लेवल मुझे शो कर रहा है, नॉइस या वॉइस का लेवल जो है वो दोनों शो कर रहा है। तो अभी इसमें मुझे नॉइस का तो नहीं आइडिया हो रहा, लेकिन मुझे वॉइस का एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ डिलीवर हो रही है और स्टूडेंट्स को भी आ रही है, ठीक है। तो अगर आपके पास हैंड फ्री का इशू आ जाता है या लैपटॉप में कोई इशू आ जाता है तो आप मोबाइल से इस तरह ऑडियो ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, माइक बंद करें भाई, तो दिन 2 मिनट। जी प्लीज कंटिन्यू करें कलीम। जी बस हो गई है मेरी बात, अगर किसी को समझ नहीं अच्छा, आई तो मैं दोबारा हाँ, रिपीट कर देता हूँ। इसमें एक टीचर ने, एक हमारे कोलीग ने, और टेलीफोन ऑडियो, हाँ, इसका टेलीफोन कोई ऑडियो कह रहे हैं तो टेलीफोन ऑडियो ये है कि जैसे ही आपने सेटिंग करनी है तो आपने टेलीफोन ऑडियो और कंप्यूटर ज्वाइन करना है, ठीक है। ताकि आप बाय डिफॉल्ट तो कंप्यूटर से ज्वाइन करें, आप कोशिश करें कि कम डिवाइसेस यूज करें, लेकिन इन केस आपके पास इशू आ जाता है, आपकी डिवाइस काम नहीं करती या हैंड फ्री में प्रॉब्लम आ गया या माइक में नॉइस आ रही है, फैन नॉइस क्रिएट कर रहा है या सिस्टम आपका हैवी हो रहा है, आपकी आवाज़ नहीं जा रही, व्हाटएवर कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप क्या करें कि एक पैरेलल में आप अपने मोबाइल से उसको लॉगिन करें। मोबाइल से जूम लॉगिन भी रिक्वायर नहीं है यहाँ पे, इनफैक्ट आप मोबाइल से जूम ऑन करें और इस मीटिंग को ज्वाइन करें। यहाँ से आप मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ से मीटिंग आईडी देखें, मीटिंग पासवर्ड देखें, आप उसको ज्वाइन करें। जो आपकी होस्ट है, जो आपका पीसी है, उससे आपने उसको एडमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपका एडमिट हो जाएगा तो आप उधर से ऑडियो ज्वाइन कर लें अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन से आपने जब ऑडियो ज्वाइन करनी है तो आपने ख्याल क्या रखना है कि आपने लैपटॉप का स्पीकर नहीं यूज़ करना है, ठीक है। लैपटॉप का माइक तो आपका पहले ही नहीं चल रहा था, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जाके स्पीकर भी म्यूट कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो उससे दूसरा ये होगा हमारा कि एक रिकॉइल नहीं क्वेश्चन, होगा। हाँ, जी पेंड प्लीज। हुआ है कि वो जो रिकॉर्डिंग का, क्या सिर्फ टीचर या एडमिन जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है या स्टूडेंट खुद भी रिकॉर्ड कर सकता है? देखिए, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, ज़ूम में कोई एक पर्सन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की और स्टूडेंट ने स्टार्ट कर ली है और दरमियान में आप कहते हैं कि नहीं आप नहीं करेंगे, मैं ही करूँगा, तो आप उस रिकॉर्डिंग को हैंड ओवर कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है जब आपने मीटिंग शेड्यूल करते हुए रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, तो आप उसी रिकॉर्डिंग के साथ चलें कि मीटिंग स्टार्ट हुई और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी मेंशन की थी, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग ज़रूर करें। उससे ये होगा कि आपको भी पता चलेगा और स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, या जिन
जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी, लाइव क्लासरूम नहीं ज्वाइन कर सकते, वो रिकॉर्डेड लेक्चर से फायदा हासिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि अच्छा, क्या स्टूडेंट किसी और तरह रिकॉर्डिंग कर सकता है? तो जी हाँ, फॉर श्योर कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कैम्टेशिया यूज कर रहा है या कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो उससे वो रिकॉर्डिंग कर सकता है। अच्छा। जी, एनी क्वेश्चन दूसरा ये था कि हाँ जी, इसमें ये कह रहे थे कि एक स्टूडेंट अगर बाय मिस्टेक मीटिंग से चला गया है, क्या दोबारा वो join कर दोबारा सकता ज्वाइन? अच्छा, जिस उसमें एडमिन को स्टूडेंट को आपने निकाला है ना, वो नहीं दोबारा ज्वाइन करेगा। अच्छा, तो जो दोबारा आएगा उसको फिर वो परमिशन लेगा टीचर से या एडमिन से या जो भी है? जी, जैसे ही वो दोबारा ज्वाइन करेगा ना, तो अभी जैसे मैंने ये मीटिंग लेफ्ट की हुई है, मैं इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ और सॉरी। हाँ जी, एक कलीम साहब ये भी है कि अगर कोई फीमेल टीचर है, हमारी इंस्ट्रक्टर हैं, कोलीग हैं, अगर वो वीडियो अपना क्लास का शो ना करना चाहें, तो ना करें। can you tell us, is there any option if the some female student don't want to share his video with all participants? वो अपना कैमरा ऑफ कर जी, देंगे। मैं उसके बारे में आता हूँ। अब ये देखें, जैसे ही मैंने मीटिंग ज्वाइन की है, ये केस था कि जी स्टूडेंट लेफ्ट कर गया, किसी भी वजह से इंटरनेट ड्रॉप हो गया या इंटेंशनली उसका मोबाइल की बैटरी लो हो गई, किसी भी वजह से स्टूडेंट ने ड्रॉप किया, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट रीजॉइन करेगा तो यहाँ पे ये एक पेंडिंग रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। जब आपने मीटिंग करनी है तो आप कोशिश करें कि आप पार्टिसिपेंट की जो विंडो है इसको ओपन रखें। इससे ये होगा कि आपको पता चलता रहता है कि किसी ने माइक नहीं ऑन किया या कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक एडमिट का ऑप्शन आ रहा है कि स्टूडेंट जितनी दफ़ा ज्वाइन करेगा आप उतनी दफ़ा एडमिट करेंगे। अच्छा, एक कलीम साहब और क्वेश्चन है एक फैकल्टी मेंबर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि एक स्टूडेंट है, वो क्लास लेना नहीं चाहता, वो लॉगिन हो गया है और उसने अपना कैमरा कर दिया ऑफ, ठीक है, तो उसकी सिर्फ पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, तो क्लास वो अटेंड नहीं कर रहा, तो इसको कैसे हैंडल करें? देखिए, इसके अंदर आपके इससे पहले मैं आपका जो दूसरा क्वेश्चन था मैं उसका आंसर कर दूं। फीमेल का जो क्वेश्चन था ना कि जी वीडियो नहीं शो करना चाहती, वो नहीं शो करना चाहती हैं, कोई फीमेल बच्चियां होती हैं वो नहीं शो करना चाहती, ठीक है। तो इन द स्टार्ट जो मीटिंग थी, उस मीटिंग हम शेड्यूल कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको यही बताया कि आप कैमरा ऑफ रखें। ऑफ रखने के आपको दो फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं कुछ, ठीक है। फायदा ये है कि जी आपकी बैंडविड्थ चोक नहीं होती, आपके पास एक्स्ट्रा लोड नहीं आता, ठीक है। जहाँ पे इंटरनेट कम बैंडविड्थ का है, ये स्लो इंटरनेट है, फॉर एग्जांपल हम 2G और 3G प्रॉपर 3G नहीं है, तो वहाँ पे भी लेक्चर अच्छी तरह डिलीवर हो सकेगा, ठीक है। अगर आप ऑफ रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर कोई ऑन करना चाहे तो इट्स ओके, वो ऑन कर सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस में जो अप्रोच है वो यही है कि जी फीमेल बच्चियां जो हैं वो नहीं करती, ऑन नहीं करती, ऑफ करने को ज़्यादा बेहतर समझती हैं, या फीमेल फैकल्टी भी ऑफ करने को ज़्यादा बेहतर समझती हैं। ये आपका क्वेश्चन क्या था, प्लीज रिपीट। जी डॉक्टर आजम, आपने क्वेश्चन किया था अभी, वो ज़रा रिपीट कर दें, वरना ये क्वेश्चन मिस हो जाना, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को किया था। उसमें यही था कि अगर कोई स्टूडेंट लॉग इन हो जाता है, पिक्चर डिस्प्ले नहीं करता, तो जी वीडियो डिस्प्ले नहीं कर, आपका क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन की है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें ये इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मैंने आपसे पहले शेयर किया कि आप क्वेश्चनेयर ज़्यादा बनाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स के साथ, उनको स्टार्ट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी दें जिससे वो शेयर कर सकते हैं, आपसे पूछे या आप उनसे पूछें। आप नॉलेज डिस्कवरी यूज करें। नॉलेज डिस्कवरी में होता ही है कि आप एक टास्क देते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं कि जी डॉक्टर आजम मुझे बताएं कि आपको दिस पीसी के बारे में क्या पता है, या डॉक्टर इमरान आप प्लीज बताएं कि ये डीएस के बारे में आपको कोई आइडिया है। उससे आपको ना इनिशियली लेवल पे ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप स्टूडेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग करनी है ना, जो ब्रिजिंग करनी है, ये प्योरली आपकी स्किल है कि आप स्टूडेंट को इंगेज करें। इंगेज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप क्वेश्चनेयर यूज करें, आप एक्टिविटी यूज करें, आप उनका हाल चाल पूछें, आप शुरू में उनके साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग क्रिएट करें जिससे आपका स्टूडेंट आपके साथ इंगेज है, ठीक है। और बाकी
जी एक क्वेश्चन है जी, वो कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट क्या सुपरवाइजर और स्टूडेंट खुद आपस में भी पर्सनल चैट कर सकते हैं इस पे, जिसका जी सुपरवाइजर इसमें को पता ना हो? जी इसमें पर्सनल प्राइवेट चैट का एक ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। प्राइवेट इसमें मैंने आपको ना सिक्योरिटी का एक ऑप्शन बताया कि आपने ये चैट बंद कर देनी है, ठीक है। ठीक है। जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हैंड रेज करके क्वेश्चन करे, ठीक है। आपने जो चैट डिसेबल कर देंगे तो मैंने आपसे पहले ये डिस्कस किया कि स्टूडेंट आके टीचर पे कुछ कमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं, या एक दूसरे का हाल पूछना शुरू कर देते हैं, नंबर शेयर करना शुरू कर देते हैं, या व्हाटएवर दूसरी चीजें शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इस क्लास के जो इंचार्ज हैं वो बेसिकली आप हैं, ठीक है। इस क्लास के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपने डिसाइड करने हैं, स्टूडेंट्स ने डिसाइड नहीं करने। आपने क्या करना है, सिर्फ उन परमिशंस के साथ आपने हैंडल करना है। आपने उन परमिशंस को देखना है कि कैसे किसको कौन सी परमिशन कब देनी है कब नहीं देनी। आप चैट फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज का कमेंट चाहिए और स्टूडेंट की तरफ से नॉइस आती है, तो आपने सबके माइक आपने डिसअलाउ किए हुए हैं, आपने उनको माइक बंद किए हुए हैं। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसा आता है कि जी आगे बढ़े, यस नो में जवाब दे दें, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे या तो एक ऑप्शन है कि सब लोग माइक पे यस यस करना शुरू कर दें, या ये है कि आप थोड़ी देर के लिए चैट अलाउ कर दें जिसमें यस नो का ऑप्शन आपको दे दें। अब अच्छा, थोड़ी देर एक के लिए ये है कि मीटिंग में कहीं पे भी क्या अलाउ कर Zoom, सकते हैं। हाँ जी, क्या जूम जी। पे हम ऑटोमेटिकली कोई अटेंडेंस का सिस्टम है इनका? नहीं, जूम पे अटेंडेंस का इस तरह सिस्टम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये है कि आप कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ एड ऑन हैं जो जूम की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उनको आपको इनिशियली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उनके थ्रू आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रेलो ले लेते हैं या स्लैक ले लेते हैं, तो उसके अंदर आप यूज कर लेते हैं। बाकी जो है अटेंडेंस, आप फिल वक्त आप अटेंडेंस को किस तरह देख सकते हैं। फिल वक्त अटेंडेंस देखने के लिए आप अटेंडेंस कॉल कर सकते हैं, या अटेंडेंस अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो आप वीडियो के अंदर आपके पास पार्टिसिपेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आ रहे होते हैं, या आप क्लास के 5 मिनट्स या 7 मिनट्स या ड्यूरिंग क्लास आप क्लास को थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए अटेंडेंस कॉल करें, जिससे ये होगा कि स्टूडेंट को पता चलेगा कि जी क्लास में रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है, या कब करना है, या किसी भी टाइम अटेंडेंस कॉल हो सकती है। बेसिकली आपने स्टूडेंट की अटेंशन गेट करनी है और उसको मेंटेन रखना है। हाँ जी, और एक और क्वेश्चन आया है कि हाउ वी कैन शेयर स्क्रीन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट एट द सेम टाइम, इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल। इसके अंदर आप मीटिंग पे जाते हैं, आपके पास ना यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स साइमल्टेनियसली शेयर का। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो आपने इसको यूज करना है। ठीक है। अभी मेरे पास पार्टिसिपेंट नहीं है, वरना मैं आपको भी हाँ जी, लेकिन अगर आपको कोई ये इसमें कह इशू रहे- आता है तो आप मुझे रीच बैक कर सकते हैं इस पे। ठीक है जी प्लीज। इसमें और एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट कैन आल्सो शेयर देयर स्क्रीन। जी, स्टूडेंट कैन ऑल्सो शेयर देयर स्क्रीन, लेकिन आप इनिशियली स्क्रीन ऑफ रखें, ठीक है, ताकि ड्यूरिंग लेक्चर स्टूडेंट स्क्रीन शेयर करने की कोशिश ना करे। लेकिन होता ये है कि एक होस्ट है, दूसरा पार्टिसिपेंट है, होस्ट की प्रेसिडेंस हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। नहीं, जैसे होस्ट कर पार्टिसिपेंट सकता कैन है। शेयर, जी कर सकता है, पार्टिसिपेंट शेयर कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो पार्टिसिपेंट आई मीन कोई क्विज है, कोई ऐसी चीज है टीचर ने दी है, 2 मिनट के बाद शेयर करवाना चाहता है किसी से, तो करवा सकता है। जी करवा सकता है बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा, एक क्वेश्चन है कि क्या हम इस पे कोई एग्जामिनेशन का सिस्टम भी है, कोई ऑनलाइन रियल टाइम एग्जामिनेशन सिस्टम? नहीं, जूम की एग्जाम प्लानिंग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ आपके लिए एप्स इस तरह की अवेलेबल हो सकती हैं जो आपको क्विज जनरेट कर दें या आपके लिए ऑनलाइन कुछ कंडक्ट कर दें। इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट सिनेरियो फॉलो कर रहे हैं। जैसे नर्स के अंदर फॉलो ये किया जा रहा है कि जी LMS के अंदर उन्होंने अपना क्विज सिस्टम इंटीग्रेट किया है, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये है कि जी हमारा जो क्विज है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है, स्टूडेंट कहीं से भी दे सकता है। लेकिन जो हमारे ओवरसीज स्टूडेंट होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, वो एग्जाम भी बाहर से देते हैं। उसमें क्या होता है कि जी हम उनके लिए 2 कैमरा का इंतजाम करते हैं, या ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेशन अगर आपने किसी ने की हो तो उसमें भी ये होता है कि आप 2 कैमरा का इंतजाम करते हैं पर स्टूडेंट। तो लेकिन ये इस तरह का टूल है कि आप इसको इंस्टेंट बेसिस पे रेडी नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको इंक्रीमेंटल बेसिस पे लेके जा सकते हैं, ये इंक्रीमेंटल मॉडल में आप इसको डेवलप करवा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह का एग्जैक्ट मॉडल आपके पास नहीं है। बाकी रही क्विज की बात, तो क्विज आप गूगल फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन है, उसके अंदर ये है कि आप मल्टीपल क्विजेस जनरेट कर लें, ठीक है। कोशिश करें कि MCQ बेस्ड क्विज जनरेट करें, ठीक है। उसमें ये होता है कि चीटिंग का टाइम कम मिलता है स्टूडेंट को। MCQ बेसिक क्विज किस तरह होगा जी, आप एक गूगल फॉर्म जनरेट करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया है, ठीक है।
तो मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास क्लिपबोर्ड में है तो मैं उसको दोबारा यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। इसी में ये एक क्वेश्चन और आया है जी जी प्लीज आस्क। कि please do tell how we can send any file through group chat. I have seen the option, but other may not have seen it. जी मैं ग्रुप चैट में कोई फाइल सेंड करने का। ये देखिए, ये मैंने एक गूगल फॉर्म है, ये इस टाइम वर्क नहीं कर रहा, इशू आ रहा है, ठीक है, मे बी शायद कॉपी ना हुआ। तो इसमें ये होता है कि आप क्वेश्चन बना लें और क्वेश्चन में सबमिशन जो है ना, इसमें क्वेश्चन बनाते हुए एक ऑप्शन होता है कि जी हर क्वेश्चन इंडिविजुअली सबमिट करो। फॉर एग्जांपल मैंने 10 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू बनाया है, तो 10 आप क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करें और वो फौरन सेव हो जाए और टाइम स्टैम्प उसकी आ जाती है, आपके टाइम स्टैम्प के साथ उसको सेव कर लेता है। ठीक है, अभी इन किसी का भी क्वेश्चन था जो आपने लास्ट रेफर किया कि जी आप कैसे फाइल शेयर कर सकते हैं। फाइल शेयर करने के लिए हमारे पास 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। नंबर 1 कि आप चैट में कोई फाइल अटैच करके आप भेज दें, ठीक है। नंबर 2 वो सबके पास चली जाएगी जो चैट में जी जाएगी। वो सबके पास चली जाएगी, ठीक है। और नंबर 2 आप क्या करते हैं कि जी आप चैट में कोई फाइल आपके पास ऐसी है, फॉर एग्जांपल 1 जीबी की फाइल है या 2 जीबी का कोई सैंपल मॉड्यूल है या कुछ भी हो सकता है बड़े साइज का, तो उसको आप कैसे शेयर करें। उसको शेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल ड्राइव यूज कर लें या आप वी ट्रांसफर यूज कर लें, ठीक है। और आप उसका लिंक जनरेट कर दें या आप सीआर के साथ शेयर करें, सीआर मजीद आगे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लें। आप कोशिश करें कि गूगल ड्राइव की तरफ आप जाएं। जूम में आप चैट के थ्रू शेयर कर सकते हैं फाइल। उसमें लिमिट है चैट के साथ शेयर करना? देखिए जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन है ना कम्युनिकेशन लेवल पे, स्काइप है या जूम है, जो भी है, उसमें आप फाइल की एक तो लिमिट होती है कि आप बहुत बड़ी फाइल नहीं शेयर कर सकते, और दूसरी आपके पास अपनी पर्सनल साइड पे लिमिटेशन होती है कि वो एफटीपी को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। एफटीपी इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर सीएस नॉन सीएस के बंदों के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपने फाइल अपलोड भी तो करनी है। अभी मैं एक फाइल आपको सेंड करना शुरू कर दूं, मैं अभी एक मशीन से दूसरी मशीन पे फाइल सेंड कर रहा हूं, आपको फाइल सेंड कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो आपको फाइल सेंड तो हो रही है, लेकिन वो फाइल सेंड होने के लिए उसको 2 घंटे लग रहे हैं, क्लास है मेरी आधे घंटे की, तो फिर वो सिनेरियो पॉसिबल नहीं रहता। तो आप इस तरह करें कि आप गूगल ड्राइव में उसको अपलोड करें और गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दें ग्रुप में, दैट्स मोर कन्वीनियंट। वो इधर चैट ग्रुप में शेयर किया जा सकता है। इधर शेयर कर दें, स्टूडेंट उस पर सिंपली क्लिक करें और वो जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया, स्टूडेंट मेक एनोटेशन ऑन स्क्रीन, हाउ वी कैन स्टॉप देम? जी एनोटेशन का एक करंटली एक इशू है। अभी इस क्लास में से भी किसी ने एनोटेशन की हुई है, मैं उसको इग्नोर कर रहा था। तो इसमें यह है कि आप स्टूडेंट को आपको खुद मना करना पड़ता है, लेकिन इसमें यह है कि जो एनोटेशन कर रहा होता है ना, वो वीडियो में कई दफ़ा उसका अलर्ट आ रहा होता है कि कौन एक्टिव है। जिस तरह अभी डॉक्टर आजम एक्टिव हैं और मैं एक्टिव हूँ, तो आपके पास स्क्रीन पे जो टॉप स्पीकर आ रहे हैं वो डॉक्टर आजम आ रहे हैं और मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट एक्टिव स्पीकर होगा वो आ रहा होगा। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। अच्छा, एक मुझे और क्वेश्चन आया, ये हमारे डायरेक्टर एकेडमिक हैं, ये कोई बात करना चाहते हैं, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर कहूँगा कि डॉक्टर जिलानी साहब का माइक को ऑन कर दें। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आजम साहब। जी प्लीज। अच्छा, मैं ये देख रहा था आजकल ये बहुत से फाइट कोरोना वेट ई लर्निंग सिस्टम है, और ये मैंने पहले भी क्वेश्चन किया, आपने उसको कन्वे किया, लेकिन इन्होंने जूम के हवाले से ऑफलाइन शेयरिंग की बात की है। जी जी। तो अभी मैं एक फाइल शेयर करता हूँ, वर्ल्ड बैंक 2020 का ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज उन्होंने बताए हैं कि ऑफलाइन किस तरह कनेक्टिविटी। अब ये मुझे अगर शेयर करने का इधर से परमिट कर दे तो मैं वो डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट आपको जी आप प्लीज शेयर करें। जी, तो उसमें मतलब मूडल है ना, एक मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मूडल इनका मेरा ख्याल ये सर्च इंजन है, इसमें लिखा हुआ मूडल इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर ब्लेंडेड learning, distance education,
अदर ई लर्निंग प्रोजेक्ट्स, और इसकी कनेक्टिविटी लिखा हुआ ऑफलाइन, और इंटरेक्शन लिखा हुआ एसिंक्रोनस, और आगे बाकी फ्री है, मल्टी लैंग्वेज है। तो इसका मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। जी प्लीज शेयर करें। इसका स्क्रीनशॉट जो है right. ये आया अभी? नहीं, अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई मेरे पास। ये अभी हुआ। हो रही है शेयर जी। आगे ये मूडल आ रहा है ना सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। ये ऑफलाइन मैं इसको अंडर, क्योंकि आप कंप्यूटर के बंदे हैं तो जी। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड के मैं तो इसका मतलब ये समझता हूँ कि अगर इंटरनेट नहीं भी है किसी जगह पे स्टूडेंट्स के पास, तो दे कैन हैव एक्सेस बाय सम वे, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए तो ऐसा है या नहीं? जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं इस पे आता हूँ। आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर देगा। नासिर मिनाज साहब प्लीज आप अपना माइक भी ऑफ कर। देखिए हमारे पास सिंक्रोनस मोड और एसिंक्रोनस मोड, ये तो हमारे पास लेक्चर डिलीवरी के मॉडल हैं। और कनेक्टिविटी जो है इस ऐप के बारे में मैंने अभी चेक नहीं किया, मैं इसके बारे में चेक करके आपको मज़ीद कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन ऑफलाइन का मतलब इन जनरल ये लिया जा रहा होता है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट हुआ है और डिस्कनेक्ट हो गया है तो आप रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है और वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने क्लाउड पे रख दिया है, तो उस क्लाउड से रिलेटेड मेरे पास कोई एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने ड्राइव पे रख दिया है, जैसे आप लोगों ने ड्राइव पे लेक्चर रख दिया है, ठीक है, गूगल ड्राइव पे आपने एक लेक्चर रख दिया है, ठीक है। अभी स्टूडेंट के मोबाइल में गूगल ड्राइव इंस्टॉल है और उन्होंने सिंक ऑन किया हुआ है आपके उस फोल्डर के साथ। जैसे ही वो फोल्डर के साथ सिंक कर लेंगे तो उसके बाद वो उसको ऑफलाइन यूज कर सके, ठीक है। मतलब वो वीडियो उनकी लाइव नहीं होगी, वो वीडियो कंटेंट जो है, ये जितनी भी अपडेट्स हैं वो ऑफलाइन भी यूज कर सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको एक दफा कनेक्ट होने के लिए जरूरी है कि वो ऑनलाइन हो, इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी हो, ठीक है। बाकी एडहॉक मोड में हो सकता है, लेकिन एडहॉक मोड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी ये प्लीज रिपीट। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, ये उनके लिए बेहतर होगा ना, क्योंकि अगर मोबाइल पे कोई उनके पास थोड़ा पैकेज है, शॉर्ट टाइम के लिए ऑनलाइन होता है और उसके बाद वो कंटेंट को अप्रोच कर लेता है, तो उसके पास वो कनेक्टिविटी के बगैर भी ड्राइव में जा सकता है ना। तो इस तरह देखिए इसमें डाउनलोड तो होगा। जब आपने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करके गूगल ड्राइव में रख दिया है, ठीक है, तो आपने अपलोड भी किया है और स्टूडेंट एक दफा डाउनलोड भी करेगा, ठीक है। उसमें ये है कि वो लाइव सेशन नहीं ज्वाइन करेगा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप ले सकते हैं इस तरह, तो वो तो जूम की ऑडियो वीडियो में भी आप इस हाँ वो तो जिलानी साहब इसमें भी है। जैसे हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम कल को LMS पे या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे या स्टूडेंट को वैसे अपने कोलीग्स को जो नहीं आज ज्वाइन कर सके, उनको अगर हम कहीं शेयर करते हैं ड्रॉप बॉक्स में या इसमें गूगल ड्राइव में, ड्रॉप बॉक्स या गूगल, तो बस मल्टीपल सोर्सेज हैं, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, उसमें तो काफी ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू। आप इसको जरा ये कलीम साहब से मैं कह रहा हूँ, मूडल को ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको ओपन करके जरा इसको एक्सप्लोर करके देखें, अगर कोई मे बी बेटर थिंग। देखिए ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि आपको इंटरनेट के साथ जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तो आपके पास कंटेंट नहीं आ सकता, ठीक है। ये तो बाकी नहीं हो इसको मजीद मैं देख के आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। जी कोई और क्वेश्चन है किसी का? कोई टाइप कर दें, हमें क्वेश्चन लेना है तो इसमें आसानी होगी हमें, अगर किसी की कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डिस्कशन, कोई चीज है तो आज हमारे 100 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है। फर्स्ट सेशन था, हमें भी आहिस्ता आहिस्ता चीजें और भी इम्प्रूव होंगी इसमें। जहाँ पे कोई हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारे रिसोर्स पर्सन में कोई चीज, हम नेक्स्ट टाइम भी जो रह गए हैं हमारे कुलीग, उनको हम उनके लिए अलहदा सेशन करवाएंगे, और जो जिन्होंने कर लिया है इनके लिए फिर एडवांस सेशन, हम दो सेशन करवाएंगे हर बंदे के लिए। इनके लिए एडवांस सेशन होगा। तो आप सबका शुक्रिया और कलीम साहब का शुक्रिया टाइम लेने का हमारे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट